रात के ठीक 3 बजे मैं एक भयानक सपने से अचानक जाग गया। खिड़की के बाहर गाढ़ी चिपचिपी धुंध पूरी तरह से छाई हुई थी। तभी अचानक मेरा मोबाइल टिंग की आवाज के साथ बज उठा। उसकी तीखी आवाज उस शांत कमरे में अजीब तरह से गूंजने लगी। मैं आधी नींद में ही फोन उठाता हूँ। देखता हूँ कि सोसाइटी के ग्रुप में एक नया मैसेज आया है। लेकिन अजीब बात ये थी कि मैं जितनी बार भी उस आदमी की प्रोफाइल पर क्लिक करता, उसकी कोई जानकारी ही नहीं दिख रही थी। न उसका नाम, न पहचान, कुछ भी नहीं। मैं बड़बड़ाया, ये कौन है? आधी रात को क्या पागलपन कर रहा है? मजाक है क्या? ग्रुप में भी लोग लिखने लगे, कोई जानबूझकर गड़बड़ कर रहा है, इग्नोर करो इसे। मैं भी सोच रहा था कि फोन रखकर फिर से सो जाऊं। तभी ग्रुप में एक फोटो आ गई। उस तस्वीर में एक आदमी सीधा जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे जान निकल चुकी हो। मैं घबरा गया, ये क्या हो रहा है? तभी एक मैसेज आया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने खिड़की खोलकर धुंध में सांस ली और वो ऐसा हो गया, अब हम क्या करें? ये पढ़ते ही मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी ग्रुप में एक और मैसेज आया, इस बार सोसाइटी के मैनेजर छोटा झांग की तरफ से, धुंध 5 दिन बाद खत्म होगी, इस दौरान सभी लोग ये नियम ध्यान से माने। 1, धुंध जहरीली है, इस दौरान धुंध के संपर्क में बिल्कुल मत आना। 2, फ्रिज में चाहे जितना खाना हो, आप केवल 1 दिन का ही खाना खा सकते हैं। 3, घर सुरक्षित है, लेकिन घर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है, अगर 2 या उससे ज्यादा लोग होंगे तो सब मर जाएंगे। 4, अगर खाना खत्म हो जाए तो नीचे जाकर खरीद सकते हो। 5, किसी पर भी भरोसा मत करो, अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल मत खोलना। 6, सोसाइटी में कोई सर्विस स्टाफ नहीं है, अगर कोई खुद को स्टाफ बताए तो वो नकली है। 7, धुंध के दौरान घर से बाहर मत निकलना। इन नियमों को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कई बातें आपस में टकरा रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे मन में ख्याल आया, क्या ये सब किसी का जाल है? तभी अचानक पड़ोस से एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं डरते हुए खड़ा हुआ और धीरे से पर्दे के बीच से बाहर झांका। सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी अपनी पत्नी का पैर पकड़कर खींच रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। उसकी पत्नी छटपटा रही थी, हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो आदमी बिल्कुल नहीं रुका। मैं अभी समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी वो आदमी अचानक ऊपर देखने लगा और उसकी नजर सीधा मेरी आंखों से टकराई। पर्दे के पार, जैसे वो मुझे देख सकता हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, पैर कांपने लगे। मैं डरकर तुरंत पीछे हट गया। आज ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद से बोल रहा था। वो दोनों तो हमेशा खुश रहते थे, अचानक ऐसा क्यों? मेरे मन में सवाल थे, लेकिन डर उससे भी बड़ा था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मोबाइल, मैं झांग आंटी हूँ, मेरा पोता शकरकंद की खिचड़ी खाना चाहता है, क्या तुम्हारे पास शकरकंद है? ये झांग आंटी थी जो नीचे रहती थी और हमेशा मेरी मदद करती थी। लेकिन मुझे वो नियम याद आया, किसी पर भरोसा मत करो, दरवाजा मत खोलो। मेरा दिल गले तक आ गया। मैं चुपचाप खड़ा रहा, सांस तक रोक ली। कुछ देर बाद उनके कदमों की आवाज दूर चली गई। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक दरवाजे के झरोखे पीप होल में एक आंख दिखी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मोबाइल, मुझे पता है तुम अंदर हो, जल्दी से एक शकरकंद दे दो, नहीं तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी। उसकी आवाज अजीब थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी असली झांग आंटी की होती है। मैं डर गया। कंपकपाती आवाज में बोला, आंटी मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज आप चली जाइए। मैंने धीरे से झरोखे से देखा। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा था, होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे मुड़ी और 602 नंबर फ्लैट की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम भारी और डरावने थे। वो 602 के दरवाजे पर जाकर फिर वही बात दोहराने लगी। मैं मन ही मन बोला, दरवाजा मत खोलना वरना तुम खत्म हो जाओगे। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, बचाओ बचाओ। मैं डर के मारे वहीं बैठ गया। काफी देर तक हिल भी नहीं पाया। अगले दिन दोपहर मैं खाने के लिए फ्रिज खोलता हूँ और जो देखा उससे मैं सन्न रह गया। सुबह तक ताजा खाना अब पूरी तरह सड़ चुका था, तेज बदबू फैल रही थी। मैंने तुरंत जब मैंने नीचे बिखरी हुई लाशों का ढेर देखा तभी मुझे यकीन हो गया, ग्रुप में बताए गए धुंध के नियम सच थे। मैं अभी भी सदमे में था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैं डर के मारे उछल पड़ा, धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरका दिया गया। मैं कांपते हुए उसे उठाता हूँ। उसमें लिखा था, प्रिय निवासियों, दरवाजे के बाहर गैस मास्क रखा गया है, इसकी सुरक्षा केवल 1 घंटे तक ही मान्य है, कृपया तय समय के अंदर घर वापस आ जाएं। मैंने डरते हुए पीप होल से बाहर देखा और फिर हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। सच में बाहर एक गैस मास्क रखा था। मैं उसे अंदर लेकर आया, फिर दोबारा खिड़की के पास गया और जो देखा, नीचे पड़ी सारी लाशें गायब थी। मैं सन्न रह गया, ये क्या हो रहा है? बाहर अभी भी वही खतरनाक धुंध थी, तो क्या इस मास्क के साथ बाहर जाया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है कि धुंध में बाहर मत निकलो वाला नियम झूठा हो? मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल थे। आखिरकार मैंने एक मुश्किल फैसला लिया, घर में खाना खत्म है, यहीं रुका तो मर जाऊंगा, इससे अच्छा बाहर जाकर कोशिश करता हूँ। मैंने मास्क पहना और जल्दी से नीचे उतर गया। पास में ही एक सुपरमार्केट था जहाँ पहले हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह सुनसान था। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, दरवाजे पर फिर कुछ नियम लिखे दिखे। सुपरमार्केट के नियम: 1, यहाँ का मांस बहुत ताजा है, लेकिन उसे बिल्कुल मत खाना। 2, सब्जियाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं, आप खा सकते हैं। 3, हर व्यक्ति सिर्फ 1 दिन का खाना खरीद सकता है। 4, एक बार में केवल 10 लोगों को ही सामान मिलेगा। 5, यहाँ के
आपके लकड़ी के पुतले आपको बचा सकते हैं। 6 पीछे का दरवाजा सामान लाने ले जाने के लिए है, आप वहाँ से आ जा सकते हैं। 7 आसपास के लोग इंसान भी नहीं हो सकते, सावधान रहें। चौथा नियम पढ़ते ही मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। ये तो लोगों को एक दूसरे से लड़वाने का तरीका है। यहाँ सैकड़ों लोग हैं और खाना सिर्फ 10 लोगों के लिए। तभी एक आदमी घबराकर दौड़ते हुए अंदर गया। मैं भी तुरंत उसके पीछे चला गया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, सुपरमार्केट का दरवाजा अचानक बंद हो गया और बाहर लिखे सारे नियम गायब हो गए। बाहर खड़े लोग बस अंदर झांकते रह गए। मुझे याद आया, गैस मास्क सिर्फ 1 घंटे तक ही काम करेगा। मुझे जल्दी खाना लेना होगा। मैं ताज़ा मांस की तरफ देखने लगा। मेरे मुंह में पानी आ गया क्योंकि मुझे मांस बहुत पसंद है, लेकिन नियम साफ कहता था मत लेना। मजबूरी में मैं दूसरे सेक्शन में गया और मैगी और सॉसेज उठा लिया। मैंने चारों तरफ देखा, सब लोग चुप थे, एक दूसरे से दूरी बनाए हुए। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। मैंने बिल पेमेंट किया और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। सिर नीचे करके सीधे घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था कि एक दुबली पतली लड़की रास्ते में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कृपया थोड़ा खाना दे दो। वो बहुत बेचारी लग रही थी, लेकिन मुझे आखिरी नियम याद था, कोई इंसान भी नहीं हो सकता। मैंने दिल कड़ा किया और बिना कुछ बोले उसके पास से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद मैं अपने घर पहुंच गया। तभी ग्रुप में फिर मैसेज आया, नए नियम। 1 आईना बहुत उपयोगी है, ये गंदी चीजों को पहचान सकता है। 2 जो परिवार वाले दिखें वो असली नहीं भी हो सकते। 3 अगर खतरा हो तो टॉयलेट सीट पर बैठ जाओ, लेकिन सिर्फ 20 मिनट ही सुरक्षित रहोगे। 4 पाइप ठीक करने वाले से सावधान रहो, उसे आईने में देखने को कहो। ये पढ़कर मैं ऑर्डर गया। मैं तुरंत घर के अंदर गया और किचन में मैगी बनाने लगा। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गया, अभी तो आया हूँ, क्या कोई मेरा पीछा करके आया है? तभी बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा दादा हूँ, जल्दी दरवाजा खोल। ये सच में दादाजी की आवाज थी। मैंने दरवाजा खोल दिया। दादाजी, आप तो गाँव में बीमार थे, यहाँ कैसे आ गए? वो बोले, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया, बाहर की धुंध जहरीली है और ये बिना किसी सुरक्षा के यहाँ कैसे आ गए? तभी वो बोले, क्या हुआ बेटा, आओ दादा के गले लगो। ये सुनकर मैं डर गया और पीछे हट गया। मुझे अचानक नियम याद आया, आईना सच्चाई दिखाता है। मैंने सोचा